अभी आपको अपने घर से सत्संग आना था। आपने इधर की तरफ कदम बढ़ाए, घर अपने आप पीछे छूट गया। और अगर आप घर बैठ के यही सोचते रहते, मुझे घर छोड़ना है, मुझे घर छोड़ना है, वो काम कठिन होता। ज्ञान सुन के आप लोग कुछ छोड़ने के चक्कर में कभी मत पड़ो। मेरे को ये छोड़ना है, मेरे को वो छोड़ना है। यहाँ त्याग ग्रहण की कोई बात ही नहीं है। आप ईश्वर से जुड़ते जाओगे, ईश्वर के करीब जाते जाओगे, अपने आप अंदर से संसार की विस्मृति होती जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी को ऐसे बाहर से बैठ के भूलना है। भूलने की आवश्यकता नहीं है। आपको परमात्मा को याद करने की आवश्यकता है। संसार को छोड़ने की मत सोचो, ईश्वर को पकड़ने की सोचो। मीरा ने क्या किया? उसने कृष्ण को पकड़ा, संसार अपने आप छूट गया। आपने स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, प्लेटफॉर्म अपने आप छूट गया, शहर छूट गया, ट्रेन आपको आगे ले गई। अब हम जो ये कोशिश करते रहते हैं, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, इसमें हम ज़्यादा उसी में उलझे रहते हैं। बल्कि जितना आप इस तरह की कोशिश करोगे, आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाओगे। दिमाग आपका सारा दिन चलता रहेगा, मुझे इसको छोड़ना है, मुझे उसको छोड़ना है, और छूटेगा कोई भी नहीं, क्योंकि घर छुड़ाया नहीं जाता। यहाँ छोड़ के करोगे क्या? छोड़ोगे कैसे? वैसे भी किसी को नहीं छोड़ना है, अपने अंदर की आसक्ति को छोड़ना है। लोग तो तंग कर नहीं रहे। क्या आपको धन तंग करता है या लालच तंग करता है? पति तंग करता है या वासना तंग करती है? बेटा तंग करता है, मोह तंग करता है? एक बार ज़रा बैठ के आप ये भी सब विचार करो, तो आपको पता चलेगा आपका जो मनोरचित संसार है वो आपके दुख का कारण है। बाहर कोई दुख नहीं है। हर कोई अपनी जगह बैठा है। बेटा अपनी जगह बैठा है, आपका मुंह तंग करता है, कहना माने, मेरे अकॉर्डिंग चले, अभी पढ़े। आपका मन करता है सबको ड्रिल कराने का। आपका मन है उसको अभी पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए। आपका मन है अभी टीवी देखना चाहिए तो देखना चाहिए। आपका मन है शादी में साथ चले तो चलना चाहिए, वरना उसके दोस्त की भी शादी है, मना कर रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए। अब कौन तंग कर रहा है? ममत्व भाव, आसक्ति। एक बात सोचो पहले, आप जो प्राणियों को, पदार्थों को छोड़ने की बात करते हो, उससे कोई हल तो निकलेगा नहीं। अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता है तो वो हल तो नहीं था। मान लो भगवान मान जाते। कई लोगों के अंदर भ्रम है, भगवान कृष्ण चाहते युद्ध ना होता, भगवान रोक सकते थे। वो तो कह ही रहा था मुझे युद्ध नहीं करना है। सच में नहीं करना था, उसको चाह रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण को भी युद्ध करवाने से कुछ मिलने वाला तो नहीं था। मिलने वाला था कुछ। प्रॉब्लम कहाँ पर थी? प्रॉब्लम अर्जुन के मोह में थी। नहीं तो बाद में भी युद्ध ना करता। भगवान ने तो उसके मोह का समाधान किया। लास्ट में भी उसने यही बोला कि आपके ज्ञान से मेरा मोह नष्ट हुआ और मैं निश्चय में हूँ। बात तो यही हुई ना लास्ट में। इसका मतलब प्रॉब्लम उसके मोह की थी। भगवान ने सॉल्यूशन किया। और बाद में कहता है भगवान युद्ध करूं? उन्होंने बोला ये मेरा डिसीजन नहीं होगा, मैंने सच बता दिया, अब तू देख युद्ध करना है या नहीं करना है। अब युद्ध को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं हो सकता था, क्योंकि युद्ध की परिस्थितियां बनी, युद्ध की मंशा हुई,
तभी तो तैयारी की, भगवान को साथ लिया और युद्ध के मैदान में आया। अगर युद्ध छोड़ के जाता, फिर जिस असमंजस में पहले था उसी में फिर खड़ा हो जाता। कई बार हमारा मन सोचता है क्विट कर देने से सॉल्यूशन है। क्विट करना सॉल्यूशन कभी भी नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। छोड़ दें, क्विट कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व नहीं होता है। इस आसक्ति के, इस अहंकार के, इस मैं के, इस मनोमय संसार के डिसॉल्व होने में सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्विट करने में नहीं है। अगर अर्जुन क्विट करके चला जाता, क्या फिर मन से शांत हो जाता? मन तो चल ही रहा था, हमारा हक नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। क्विट करने से तो कुछ होगा नहीं। आज आप बोलो मैं घर छोड़ के यहाँ आ जाऊँ, अच्छा मान लो आप घर छोड़ के यहाँ बस जाओ आके, फिर क्या यहाँ पर आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी? यहाँ किसी का शब्द नहीं लगेगा, यहाँ किसी से आप परेशान नहीं होगे, यहाँ आपको उदासी नहीं आएगी, यहाँ आपकी इच्छाएं आपको तंग नहीं करेंगी, यहाँ कोई एक सहेली नहीं बन जाएगी, यहाँ भी जगत खड़ा हो जाएगा। हमारे मन को एक आदत है, जहाँ हम रहते हैं हम एक संसार तो वहाँ खड़ा कर ही लेते हैं। बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, उनका वहीं संसार बन जाता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं, सब हो जाता है। मूवीज़ देखने जाते हैं, हंसते बोलते हैं, खाते पीते हैं, उनका वहीं संसार बन जाता है। कहीं ट्रांसफ़र होती है इंसान की, वहाँ एक संसार बन जाता है। हमें संसार बनाने की तो आदत है। ये मैं जहाँ अपना किला गाड़ती है, वहीं इर्द गिर्द संसार खड़ा हो जाता है। वो आदमी को पता चला मेरी स्त्री का चरित्र खराब हो गया है, मोहल्ले के जो लड़के हैं सब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, पीछे से आते जाते हैं, अब क्या करूं? डिसीजन लिया, घर शिफ्ट करता हूं। सारा सामान पैक हो गया, ट्रक में जाने लगे। वो औरत बाहर ही ना निकले घर से, बार बार बुलाए, आ रही हूँ आ रही हूँ। 10 मिनट बाद अंदर जाके देखा, जो चूल्हे होते थे पहले, गैस तो होते नहीं थे, चूल्हा उखाड़ रही थी बैठ के। तो आदमी कहने लगा ये चूल्हा उखाड़ के क्या करोगी? जहाँ जाएंगे चूल्हा तो वहाँ और बन जाएगा। बोला यही तो मैं कह रही हूँ, जहाँ तू मेरे को ले जाएगा यार तो मेरे वहाँ बन जाएंगे, तो ले चल जहाँ मर्जी। तो जैसा जिसका हिसाब होता है वैसा संसार बना लेता है वो, जहाँ भी जाएगा। और छोड़ो, अब लोग यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, किसी के बेटे की डेथ हो गई, किसी का बेटा है नहीं, यहाँ आएंगे ना पहले दिन, हमें देखते ही सत्संग सुन के मुझे तो बेटा मिल गया आज। अब जो बेटा उसका चला गया, जो बेटा भगवान ने नहीं दिया, उसने यहाँ बेटा बना लिया। कोई हाथ पकड़ के ऊपर तक छोड़ आएगा, तू मेरी बेटी, अगले दिन उसको एक सेब भी ला देंगे, तू मेरी बेटी, तू खाई हो ये सेब, थैल झोले में से निकाल देंगे, तू ये खाई हो। इंसान अपनी मंशाओं की पूर्ति इस तरह से बहुत करता है। गीता भगवान को एक बार किसी ने लिखा था, आप मेरी बहन जैसे हो। उन्होंने बोला ये रिश्ते दुनिया में बहुत बनाए, मेरे पे मेहरबानी करो, ना मुझे बनना है ना मुझे बनाना है, यहाँ रखो ज्ञान का रिश्ता। पर एक बात हम बता रहे हैं, इंसान को बीमारी है, इस सर्कल में भी यही हो जाता है। थोड़ी सी उम्र बड़ी होएगी, फिर इच्छा जाग जाती है, तू तो मेरे बेटे जैसा है, किसी को कहेंगे भाई है। जो अभाव लेके आते हैं वो इंसान ढूंढता रहता है, कहीं ना कहीं बना लेता है। तू मेरे बेटे जैसा है, तू मेरी बहू जैसी है, बन गया जगत यहाँ पर भी एक। जब मन में पड़ा रहेगा आसक्ति का स्वभाव,
पहले ज़माने में घरों में खूंटे होते थे लकड़ी के, तुम्हें याद होगा, थैले वैले टांगते थे ना उस पर। पिताजी आते थे, कोट टांगता था उसके ऊपर, कोई सब्जी ले आया थैला टांगेगा उसके ऊपर, बूढ़े लोग छड़ी टांगते थे उसके ऊपर। भगवान कहते थे जब घर में खूंटा लगा होगा तो उस पर कुछ ना कुछ तो टंगा ही रहेगा। मन में जब आसक्ति का खूंटा होगा तो कुछ ना कुछ तो टंगा रहेगा। तो कोई सॉल्यूशन तो ना हुआ ये कि हमने बाहर से जगत का त्याग किया, फिर यहां आके जगत खड़ा कर लिया, उसमें क्या फर्क पड़ा। अब बड़ी गलतफहमी क्या हो जाती है, कहते हैं मीरा ने कृष्ण को कंत भाव से भजा। कंत बोलते हैं पति को। मीरा ने कंत भाव से भजा। कंत भाव से भजने का क्या मतलब था? क्या वो कृष्ण को पति बना के उसके साथ सो गई? क्या उसने कृष्ण के नाम का सिंदूर भरना शुरू कर दिया? क्या मतलब था? पति माना रक्षक, पति का अर्थ होता है रक्षक। यानी मीरा ने बोला और आस जब छोड़ी मैंने तो मेरा नंग तोपे पड़े, कि भगवान मैंने सारी दुनिया से जब इच्छा छोड़ दी तब मैंने महसूस किया मेरा योगक्षेम उठाने वाले तो आप हो, मेरा भार तो आपके ऊपर है। मैं ऐसे ही सोचती रही पति खिलाता है, बेटा खिलाता है, ये नहीं रहेगा मेरा क्या होगा, वो चला जाएगा मैं कैसे जीऊंगा। उसने सिर्फ ये अनुभव किया, इतनी बात थी। पर गलतफहमी क्या हो जाती है कि हम भगवान में भी सांसारिक संबंध ढूंढने शुरू कर देते हैं। अब कितने लोग कहते हैं हमारी भगवान में, गुरु में आसक्ति है। पहले भगवान को जाना ही नहीं, आसक्ति कहाँ हुई? शरीर में हुई। जिसने खुद देह का दावा नहीं छोड़ा वो भगवान को भी देह करके देखता है, आसक्ति रख लेता है। ऐसे मूर्ख से गुरु दूरी बना लेगा कि ये तो शरीर को पकड़ के चल रहा है, क्योंकि मेरे को जानेगा, जानत तुम ही हो ही जाई। भगवान में आसक्ति रखने का क्या मतलब होता है? पहले हम जाने उनको, फिर आसक्ति रखने का मतलब है मैं भी उस स्वरूप को, उस स्थिति को प्राप्त हो जाऊं। आसक्ति सिर्फ ये होती है भगवान में। लेकिन अजीब अजीब विचारधाराएं बना लेते हैं, अपना खोया संसार यहां ढूंढने लगते हैं। फिर गुरु को कहना पड़ता है तेरा और मेरा केवल ज्ञान का रिश्ता है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। वाणी गुरु कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। भाई तेरा मेरा ज्ञान का रिश्ता है, इससे ऊपर नहीं। मेरे शरीर को मत पकड़, मेरी वाणी को पकड़। मेरी वाणी तेरा कल्याण करेगी। क्योंकि इंसानों को बीमारी है, वो अपना जगत ही ढूंढते रहते हैं हर जगह, अंतर्मुख नहीं होते, अपने स्वरूप में नहीं टिकते। फिर बहिर्मुखता, फिर बहिर्मुखता। हमारा मन है घूमने आपके साथ जाएं, खाने आपके साथ जाएं। अरे हम कह रहे हैं इन रसों से ऊपर उठो, फिर इन्हीं में आसक्ति रख के बैठ जाते हैं, इन्हीं चीज़ों में फंस जाते हैं। आप मेरा बर्थडे है, केक कटवाओ। हम कह रहे हैं तू जन्म मरण से रहता है, हमारी बात तो समझो। हम कह रहे हैं तू अजन्मा ब्रह्म है। हम कह रहे हैं जन्म मरण तेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य तेरा कर्म नहीं है। फिर कहेंगे आप मेरे पापों की माफ़ी देना। अरे पाप पुण्य तेरा कर्म ही नहीं है। तू है अकर्ता, तू है शुद्ध स्वरूप, तू है जागती ज्योत। तू क्यों फंसा, तू क्यों अटका, तू क्यों मैं मेरे की उलझनों में उलझा है? गुरु तुम्हें बाहर निकालता है इस सारे कचरे से, लेकिन मन का स्वभाव है अटकना। अब अपने अटकाव से दुख पा रहा है ये विचार नहीं करता, लेकिन सोचेगा संसार को छोड़ के आ जाऊं।
गुरु कहेगा संसार में दुख है, कहेंगे बड़ा दुख है, बेटे में दुख है, पति में दुख है। अरे गुरु की बात तो सुनो, संसार में दुख है, नाम रूप नहीं लिया कोई। गुरु ने कहा संसार में दुख है। कहाँ है संसार? संसार बाहर नहीं है। आपने सोचा बाहर ये जो दिख रहा है ना, ये संसार है ना? ये तो नाना रूप धरे बहुरंगी। ईश्वर आप एक से अनेक हुआ है, निर्गुण सरगुण सब आप है, शून्य समाधि आप, आपे किया नानका अपनी फिर जाप। ये जो साकार रूप दिख रहा है, ये तो निराकार का अपना साकार रूप है, तो ये तो संसार हो नहीं सकता। फिर संसार किसको बोला है? संशयों का सार संसार है। वो संसार मन में है। पहले देह होने का संशय, फिर मेरा मानने का संशय, कर्ता भाव का संशय। संशय तो ये पड़े हैं अंदर, ये है संसार। गुरु ने इस संसार में दुख बताया था, बाहरी जगत में दुख थोड़ी बताया। बाहरी जगत से दुख तुम्हें अपनी इच्छा के कारण मिलता है, बाहरी जगत में दुख है ही नहीं। आज तुम इच्छा ना रखो तो तुम कभी दुखी होंगे भी नहीं, लेकिन तुम इच्छा रखते हैं, तुम दुखी होते हैं। तो वहाँ तो दुख का कारण हम समझ रहे हैं बाहर, एक्चुअली है नहीं। दुख का कारण हमारे अंदर पड़ा है, और जो अंदर पड़ा है उसका अंदर से निवारण होगा। अब संत लोग नहीं करते। अधिकतर लोग सन्यासी क्यों बनते हैं? जब घर से परेशान होते हैं, बीवी से झगड़ा हो गया, पैसे का घाटा हो गया, परिस्थितियों को फेस करने की ताकत नहीं है, भागो भागो सन्यासी बनते हैं। जंगल में सुख है, वहाँ भगवान ने तेरे लिए कोई नया स्वर्गलोक बनाया है, वहाँ सुख है, वहाँ अप्सराएं इंतजार कर रही हैं तेरा, वहाँ कौन सा सुख है? सुख तो वहाँ भी नहीं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सारी जिंदगी इंसान दायरे बदल बदल के सुख ही तो ढूंढ रहा है। बचपन में सोचा माँ की गोद में सुख, टांगों में जरा सी जान आ गई, लगा चलने में सुख, फिर लगा पिता की उंगली पकड़ के बाहर घूम के आने में सुख, फिर दोस्तों में सुख, पढ़ाई में सुख, नौकरी में सुख, वहां भी शांति नहीं आई, फिर लगा शादी में सुख, फिर 4 दिन बाद लगता है नहीं बच्चे हों उनमें सुख, फिर इन बच्चों को अच्छे परवरिश दें, पढ़ा दें, इनमें सुख, फिर इनकी शादी करा दें उसमें सुख, फिर पोते पोती में सुख। इतने में जीवन खत्म हो गई। बंदर की तरह डालियां ही तो बदलता रहा, सुख मिला तो नहीं, क्योंकि सुख बाहर था ही नहीं। तो इनको जब पकड़ के सुख नहीं मिला, इनको छोड़ के भी कोई सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि सुख का उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं। जंगल में चला गया, वहां भी तो व्यवस्था करेगा, घर छोड़ के जाएगा, झोपड़ी वहां भी बनाएगा, बच्चे छोड़ के जाएगा, शिष्य वहां भी बनाएगा, नौकरी छोड़ के जाएगा भीख मांगने तो वहां भी जाएगा। अंतर कहां है? फिर क्या वहां पर होड़ नहीं है? वहां पर भी होड़ है। हम लोग गुरुजी के साथ एक बार हरिद्वार गए, तो वहां कोई दान कर रहा था। वो दान कर रहा, थोड़ी देर बाद उसके पीछे संत पड़ गए, मारने आ गए। हम लोगों ने कहा बेचारा एक तो दान दे रहा है, ऊपर से इसको मार रहे हैं। वो क्या हुआ, वो 108, 1008, 10,008 उनकी भी कैटेगरीज हैं, उसने सबको सेम दान दे दिया, तो 1008 और 10,008 वाले मारने आ गए कि 108 वाले के बराबर हमको कैसे दे रहा है, हमारा ज्यादा बनता है। होड़ वहां पर भी है। आजकल तुम जाके देखो वृंदावन, हरिद्वार, संतों के आश्रम, 5 स्टार होटल बन रहे हैं,
होड़, मेरा उससे अच्छा होना चाहिए, मेरी भीड़ ज़्यादा होनी चाहिए। संतपना कहाँ है? संत कौन है? जो अपना मैं का अंत करके और अपना सही अंत पाके बैठा हुआ है। सन्यासी माना सर्वनाशी, जो सब नाश करके बैठा है। प्रलय कर दी जिसने जगत की, पर यहां तो जगत का विस्तार चल रहा है, प्रलय तो नहीं है। अब तुम सोच के देखो, मान लो तुम एक जगह से बाहरी त्याग करते हो, तो दूसरी जगह जाके जब तुम्हें ऑफर मिलेगा, तुम ग्रहण भी तो करने लगोगे। इन्होंने घर तो छोड़े, मठ मंदिर तो बना लिए, कहानी वहीं की वहीं है। यहां 2 बच्चों में आसक्ति होती, वहां 2 लाख शिष्यों में आसक्ति है। यहां एक दफ्तर की कुर्सी के पीछे होड़ होती, वहां बड़े स्टेज के लिए होड़ है। झंझट तो ज्यादा बढ़ गया। विश्वामित्र घर छोड़ के चला गया, 10,000 साल तपस्या कर ली, पर उसके बाद क्या हुआ? मेनका ने आके गिरा दिया। अब लोग कहते हैं मेनका आई, उसने स्पर्श किया, विश्वामित्र गिरा। पर हम लोग कहते हैं नहीं, बाहर की स्त्री नहीं गिराती, भीतर की स्त्री गिराती है। अगर उसको याद था कोई स्त्री है, उसमें सुख है, मैं उसको छोड़ के आया हूं, तब वो गिरा ना। भीतर की स्त्री ने गिराया, बाहर की स्त्री ने गिराया। सोचने वाली बात है। मान लो आप बाहर से छोड़ आओ, लेकिन आपके अंदर जो जगत बना रहेगा वो समय समय पर आपको खींचेगा तो सही। कितने लोग हैं जिनको भगवान ने बाहर से कोई प्रपंच नहीं दिया, पर हमारा इतने सालों का अनुभव इस मार्ग पर कहता है उन लोगों से ज्यादा प्रपंच किसी के पास नहीं, क्योंकि उनका मन ही सारा दिन प्रपंच में। बाहर से खाली हैं, मैं बोलेंगे भगवान ने मेरे को तो सारे प्रपंच से खाली किया, पर उन्हीं का मन खाली नहीं। जिनके 1-2 हैं वो उसी में तो बिजी हैं। अब 1-2 नहीं है तो उनका सब में ही मन है, और ही काम खराब है, और ही अटकाव ज्यादा है, और ही उलझन ज्यादा है, तो कोई फायदा नहीं। जब तक मन में आसक्ति है, आप ये छोड़ने पकड़ने की बातें मत करो। अष्टावक्र गीता में बोलता है, आसक्ति का त्यागी जगत का त्याग है। अगर कोई अपनी आसक्तियों से ऊंचा उठ पाता है, वही जगत से ऊपर उठा। राजा जनक का मिसाल सबसे बढ़िया है। राजाई में रहते हैं, पर वो कहता है मैं ऐसा अनुभव करता हूं जैसे वन में प्राणी अपने को अकेला अनुभव करता है। अब सब बैठे हैं सत्संग में, आवाज आई जनक तेरी नगरी को आग लग गई। संत साधु सन्यासी कई बैठे थे, सारे उठ के भागे। वो क्यों भाग रहे हैं? उनकी आसक्ति ज्यादा है। कहते हैं हमारे पास तो है ही 2 लंगोटी, एक पहन के आए हैं, एक सुखा के आए हैं, वो भी जल गई तो हम कल क्या करेंगे? त्याग से इंसान की आसक्ति का स्वभाव हमेशा बढ़ता है। जब आपको पता हो ना किसी चीज को छोड़ना है, तो ना चाहते हुए आप उससे ज्यादा क्लोज हो जाते हो। डॉक्टर बता दे पति तेरा 4 महीने 6 महीने चलेगा और इतना ही टाइम है इसके पास, आप देखो आसक्ति ज्यादा, अगले की भी आपकी भी। मन हटाते नहीं है, बल्कि ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि छोड़ना है।
आपको रोना क्यों आता है जब लड़कियों की शादियां करते हो? इसीलिए अब तो चली जाएगी, महीना रह गया, 2 महीने रह गए, फिर तैयारियां भी करते हो खुशी खुशी, शॉपिंग करते हो, घूमते हो, उसको रिजॉर्ट्स में ले जाओगे, हिल स्टेशंस, पता नहीं बाद में कैसा घर मिले। वो महीना 2-4 जो बीच में था ना, उसी में ही मन रह गया, इसको ये अच्छा लगता है बना के खिला दूं। अरे दूसरे भाई बहनों को कुछ मत कहो, बहन को चली जाएगी, सारा दिन गाना उसी का, फिर रोना आता है बाद में। उल्टा तुमको कहते तो बचपन से हो, पैदा होती है लड़की पराया धन पर, पराये में आसक्ति क्यों रखनी, पर तुम आसक्ति बढ़ाते हो। अब संत साधु सब उठ के भागे, जो सन्यासी हैं जिनका कुछ है नहीं, वो सारे सत्संग छोड़ के भागे। राजा जनक बैठे रहे, गुरु बैठे रहे, सत्संग चलता रहा। थोड़ी देर में सब लौट के आए, आग तो लगी नहीं थी, गुरु की युक्ति थी। लेकिन जब राजा जनक से गुरु ने पूछा आप क्यों नहीं उठे, बोला जिस दिन आप मिले मैंने नगरी उस दिन जला दी, अब जिसकी जले वो पछताए। मैंने समर्पण किया नगरी आपकी, जब आप नहीं उठ रहे मेरा क्या काम। यानी जब हम समर्पण की बातें करते हैं, आरती गाई, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर जिस दिन ये बात समझ में आ गई, आपकी आसक्ति टूट जाएगी। भले आप उसी घर में रहो, बच्चे भी भगवान के, घर भी भगवान का, सब कुछ भगवान का, तो आपका अटकाव खत्म। जहां अटकाव है वहीं तो भटकाव है। गुरु इस अटक से छुड़ाता है, गुरु जगत से नहीं छुड़ाता, क्योंकि ऐसे तो जहां चले जाओ जगत वहीं है, जहां मर्जी चले जाओ, जंगल भी जगत से बाहर तो है नहीं, जहां चले जाओ जगत तो वहीं है। लेकिन करना क्या है, अपनी आसक्ति के स्वभाव से ऊंचा उठना है, बात खत्म। तेरी आसक्ति तेरे दुख का कारण है। अगर आसक्ति ना रहे तो वहीं बैठ के भी हम प्रभाव रहते हैं, वहीं बैठे हैं, सबके बीच बैठे हैं। ज्ञानी सबके संग असंग होके बैठा है। इतना क्या भूलना है किसी को? भूलो तो सिर्फ ये जो अपनी देह उपाधि है, भूलो ये जो अपनी आसक्ति है। प्रॉब्लम जिसमें अब आपकी अपनी देह उपाधि तो आपको तंग कर रही है, आपका अपना आसक्ति का स्वभाव ही तो आपको तंग कर रहा है। आप मानते हो ना मैं मां हूं, तो बच्चों में उम्मीद रखते हो, उम्मीद रखते हो तो दुख पाते हो। बनाना कुछ, उसको खत्म करो। मैं बच्चे को छोड़ के जाता हूं, बच्चे तो कई बार फॉरेन भी चले जाते हैं, पर मोह का डंक तो आपको यहां बैठ के भी लगता है। 7 समंदर पार बैठा है बेटा, मां को मोह का डंक यहां भी लगेगा, खाली पता चल जाए बुखार है, परेशान हो जाएगी। अरे वो बीमार है, दूर है, मैं काढ़ा बना देती, मैं ये पिला देती, मैं ये खिला देती, मैं ये कर देती, दिमाग चलना शुरू। लड़की की शादी करते हो, ससुराल में खुश है, अच्छी भली है, पता चल जाए छींक भी आ गई। देख आऊं, मिल आऊं, बताए आऊं, तेरे को ये सूट करता था, मैं तेरे को ये देती थी, ये हलचल शुरू हो जाती है अंदर। हालांकि इतने बड़े बच्चे हैं, सियाणे हैं, डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, पर आपके अंतर जगत में हलचल शुरू हो जाती है। अंतर जगत की हलचल का कारण बाहर के लोग नहीं, अपनी इच्छा, अपना मोह। तो अगर वो ना जीता जाए,
और आप इन सबको भुलाने की कोशिश करोगे, नहीं भूल पाओगे। किसी ना किसी के गले में तो माला डालोगे ही डालोगे, ऑब्वियस सी बात है। पंडित जी 4 माला उतार लाए मूर्ति से, जो आए थे बच्चे आशीर्वाद लेने वो घर के 2-3 जने ही थे। अब जो इर्द गिर्द खड़ा रहता है, पंडित जी माला है, उसको भी दे देते हैं, चल तू ले जा प्रसाद। किसी को तो दी जाएगी ना, इंसान का यही स्वभाव है। अपनी स्थिति में कोई कायम दायम स्थिर नहीं नजर आता है। दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करना चाहते हैं, वैसे ही वर्तना चाहते हैं। ज्ञानी अपने निश्चय में, मैं आप ब्रह्मानंद, मैं आप अकेला ब्रह्म हूं, वो कहीं भी खड़ा हो जाएगा। तुम बोलोगे पति नहीं है, अच्छा बेटे को कहोगे मेरे साथ फोटो खिंचवा ले, अच्छा नहीं लगता, दे फोटो खिंचवाते सगन वगन में लोगों के, तू मेरे साथ आ जा, फलाना तू मेरे साथ आ जा, भतीजा तू मेरे साथ आ जा, फलाना। क्यों? तुम्हें अंदर से भाव है, किसका? अभाव का। अभाव का एहसास हो रहा है और तुम उसकी पूर्ति करने के पीछे हो। यही अज्ञान है। और अज्ञान क्या है? ज्ञानी अपने भक्त भाग में खुश है। पहले तो उठ के ही नहीं जाएगा, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है, क्या फोटो खिंचवानी है। फिर भी किसी ने कह दिया तो कोई बात भी नहीं, फिर किसी का आसरा भी नहीं चाहिए। मैं खुद भगवान हूं, खड़ा हूं, आशीष दे दिए, क्या दिक्कत है? तुम्हारा मन अभावों से ही नहीं ऊपर उठता। देखिए अपने परिवार के साथ खड़ा है, वो अपने पति के साथ खड़ा है, वो अपने फलाने के साथ खड़ा है। कहीं शादी ब्याह होगा तो रोना आ जाएगा, ये भी होते, हम इकट्ठे जाते, अब ये नहीं है, चलो भाई। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में आसक्ति जीवित है, उसका सारा संसार जीवित है। कहने को तुम कहेंगे फलाना जगत से चला गया, पर मन से नहीं गया तुम्हारे। तुम रोज तिगड़म लड़ाते ही रहेंगे कोई ना कोई, ये हो जाता, वो हो जाता, हम ऐसे कर लेते, बच जाता, वैसे। काल के ऊपर किसकी जीत है भाई? काल के ऊपर किसी की जीत है क्या? लेकिन आसक्ति वाला इंसान मरे को भी नहीं मरने देता, बार बार उसको जिंदा कर लेता है, बार बार जिंदा करता है, उसको भी नहीं जाने देता। भगवान तुम्हें अकेला करके खड़ा करता है कि जैसे तू आया तू वैसा ही रहे। अरे तेरा कोई हिसाब किताब नहीं, तू निश्चय में रह, तू जागती जो तो के रह। पर तुम फालतू के बनाते रहेंगे हिसाब किताब। देखो जिनको बच्चे नहीं हैं गोद ले लेते हैं, एक शादी से सुख नहीं मिला, चलो दूसरी कर लेते हैं, तीसरी कर लेते हैं। इंसान का ये स्वभाव उसके दुख का कारण है, जगत थोड़ी दुख का कारण है। तुमको जैसा भगवान ने भेजा वैसा तुमने वापस जाना है। बीच का समय भी अगर वैसे रह जाते तो, आए थे एक लंगोटी भी नहीं थी, जाओगे भी ऐसे। पैदा होते ही घर वालों ने तौलिए से लपेट लिया, जाती बार कफन से लपेट के भेज देंगे। ये सारा झमेला, इतना धन पदार्थ बना लिए, इनमें हो गई आसक्ति, फंसो अब संसार में। तुम जैसे आए थे वैसे रहते, कोई दुख का कारण था? कहीं कहीं पर भगवान वैसा रख देता है, पर इंसान फिर ढूंढता है, फिर सुख ढूंढता है, फिर बातें ढूंढता है, फिर फंसने के तरीके ढूंढता है। अब पहले शादी नहीं हो रही होती तो परेशान होते हो, बच्चे नहीं हो रहे होते तो परेशान होते हो। अब उनको छोड़ के जाने की बात सोचते हो, भूलने की बात सोचते हो।
तो पहले गले में ये हार डाला क्यों था? तुम बोलोगे नादानी थी, हम बोलेंगे नहीं, तब भी इच्छा थी, अब भी इच्छा है। गांधारी ने आंख पे पट्टी बांधी, क्यों बांधी? पति के मोह में। फिर गांधारी ने पट्टी खोली, क्यों खोली? बेटे के मोह में। मोह उसका बरकरार है, पट्टी बांधने में भी मोह था, पट्टी खोलने में भी मोह था, दोनों में मोह है। ये इंसान की स्थिति है। जब वो जगत का विस्तार करता है तब भी मोह है, अब जगत का त्याग करने की बात करता है तो भी उसकी इच्छा ही है। पहले सोचा इसमें सुख है तो इच्छा करके विस्तार किया संसार का। अब लगा सुख तो है नहीं, जूते ही मिल रहे हैं, दुख ही मिल रहा है। अब कहता है समेट दूं, सिमट जाए किसी तरह, छोड़ के चला जाऊं, भूल जाएं ये तो मेरे को अंदर से। भगत तो अपने सुख के ही हो आखिर। पर नई सुख ग्रस्त विच, नई सुख छड़ गईयां, इस बात पे ध्यान देना। नई सुख ग्रस्त विच, ग्रस्त में तो सुख नहीं है, पर नई सुख छड़ गईयां, छोड़ के जाने में भी सुख नहीं है। सुख है एक विचार विच जे संतन शरण पईयां। सुख तो विचार में, अगर संतों की शरण आ जाओ, महापुरुषों को समर्पित हो जाओ, सुख उसमें। सुख है एक विचार विच, विचार में सुख है, ना पकड़ने में सुख, ना छोड़ने में सुख। पकड़ने में भी जख्म है, छोड़ने में भी जख्म है, कोई फायदा नहीं, दोनों में दुख है। क्योंकि जब तक आसक्ति है, छोड़ने के बाद भी रोओगे। लड़की की शादी तो खुशी से कराई, फिर रोया क्यों? तो त्याग और ग्रहण दोनों में ही दुख है। सुख की खातिर शादी की उसकी, पर दुखी हो क्योंकि छोड़ना पड़ रहा है उसको, तो लाभ कोई निकलेगा नहीं। अगर आप ये सोचोगे मैं छोड़ के भागता हूं, कोई फायदा नहीं। तभी दादा भगवान ने किसी से घर नहीं छुड़ाया, बोला सब अपने घर में बैठो, राजा होके बैठो। क्योंकि घर छुड़ा दिया किसी का तो वो अपनी आसक्तियों के मारे यहां हमें ही तंग करेगा, हमसे इच्छा करेगा, हमारे पीछे पड़ेगा, फिर हम कहां तक उसकी पूर्तियां करते रहें। इससे अच्छा अपने घर में जाके बैठे। अभी कोई चाहे समर्पित भी हो जाए, पर अगर नजर आता है अगले के अंदर संयम नहीं है, अगले के अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, अगले के हाव भाव अच्छे नहीं है, तो हम लोग बोलते हैं अपने घर से आना जाना करो। हम यहां नहीं रहने देते, क्योंकि यहां रह के वो यहां का वातावरण खराब करे। कभी उसको खाने की इच्छा, कभी उसको घूमने की इच्छा, फिर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अगला व्यक्ति चोरी ठगी करे, हेरा फेरियां करे, तो एक पूरा ही वातावरण खराब हुए। इससे अच्छा है अपने घर में रहे, जो करना है करे। जितना ईमानदार बन जाए उतनी उन्नति कर लेगा, नहीं तो जो करना है करे। ये फर्क है ना। इसीलिए दादाजी ने किसी से घर नहीं छुड़ाया। कितनों ने ऑफर किया हम घर छोड़ के आपके यहां आ जाएं, कुछ समय आओ, रहो, अपनी स्थिति बनाओ, जैसे बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, फिर अपने घर जाओ, फिर अपने घर जाके अपनी उन्नति करो। क्योंकि इंसान जहां ज्यादा रह जाता है फिर मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं, ज्यादा मीठा खराबी करता है। जहां इंसान बैठ जाएगा वहीं आसक्ति की जड़ें जम जाएंगी, वहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कोई यूज तो है नहीं। कोई ज्यादा दिन रह जाए ना, सत्संगी लोग रोज आते हैं, कईयों की चेयर फिक्स हो जाती, हम तो इसी कुर्सी पर बैठते हैं। अरे भाई, बेकार की बीमारी, उसमें भी चक्कर पड़ ही जाता है।
मेरी कुर्सी पे दूसरा क्यों बैठा, खड़े हो जाएंगे उसके सिर पे। यहाँ तो हम बैठते हैं, तुम उठो, इस कुर्सी पे मैं बैठूंगा। बेकार है ना। आसक्ति तो ऐसे भी पड़ जाती है इंसान की। रह जाए कोई 15-20 दिन, महीना, जहां उसकी चारपाई, अब चारपाई फिक्स हो गई। जमीन पे सोते हैं, वो जगह फिक्स हो गई। नहीं नहीं, यहां तो हम ही सोते हैं, तुम अपना बिस्तर हटाओ यहां से, यहां हम सोएंगे, ये चारपाई तो मेरी है। तो परेशानियां तो बल्कि बढ़ जाएंगी ना। जो घर में आसक्ति रखी वो यहां रख ली। कहा तो गीता में ये रहने के स्थान में ममता का अभाव, पर इंसान की ममता का अभाव होता नहीं है। वो जहां जाता है वहीं चक्कर खड़ा कर ही देता है। उस दिन कोई मिला, बता रहा था, हम जाते हैं टूर पे, होटल है, उसको पता है मेरा इतना नंबर कमरा फिक्स है, होटल में भी कमरा फिक्स है, जो खाली हो वो ले ले। कहता नहीं, उसको पता होता है हम महीने बाद या 2 महीने बाद जाने वाले हैं, और हम भी हफ्ता एक पहले बता देते हैं हमारी टिकट हो गई है, हम आने वाले हैं। तो होटल का वो कमरा मेरे लिए फिक्स है। अब ये है ना आसक्ति के पैर, कहीं भी जम जाते हैं। आसक्ति कहीं भी जड़ें फैला लेती है। अब अपने घर में रहते जो इच्छा घर वालों से होती वो यहां हो जाती है, यहां भी हो जाती है। कईयों को सेवा की इच्छा, कईयों को हम रूम में आके बैठे, हम ऐसे करें, हम वैसे करें। भाई अपने घर जाओ, ज़्यादा अच्छा। 4 दिन आओ, सुख से आओ, सुख से जाओ। क्यों तुम बैठे रहोगे तो हमारे लिए टेंशन रोज एक नई खड़ी कर दोगे, एक नया सिर दर्द तो है ही, फायदा ही नहीं कोई। हम तुम्हें संसार से छुड़ाएं, तुम्हारे संसार में इन्वॉल्व हुए। कई लोग आते थे गुरुजी के पास, अब शादी उनकी रिश्तेदारी में, रिश्तेदारों को बुला लिया, गुरुजी को काट दो, फिर गुरुजी चलिए, किसी को भेजिए। भगवान बोलते थे हम तुम्हें छुड़ाने के लिए बैठे हैं, तुम लोग हमें ही साथ फंसा रहे हो। तुम अपने घर से आओ जाओ शादी में, मेरे यहां तब आओ जब तुम्हें मेरे लिए आना हो, वरना अपने घर से जाओ जहां जाना है, मेरे लिए चक्कर मत खड़े करो। तो ये तो फालतू के पंगे हो ही जाते हैं। फिर वो उनके रिश्तेदार आ गए, एक बार किसी के समधी आ गए काट देने, अब वो बोले भगवान आए हैं इस समय, अच्छा नहीं लगता, प्रसाद खिला दें। फिर आप कमरे में बिठाइए, चाय पिलाइए, फिर यहाँ तो खाली दाल बनी हुई है, एक आधी सब्जी बना लें। भगवान ने कहा तुम मेरे घर में ये सब क्या ड्रामा कर रहे हो? परिवार तुम्हारे, रिश्तेदारियां तुम्हारी, अपने घर जाके कर, यहां बुलाया क्यों? मेरे यहां क्यों बुलाया? तो ये जो आसक्ति है ना इंसान की, ये उसको बहुत फंसाती है, आसक्ति उसको उलझाती है। अगर अपनी आसक्ति को जीतेगा तो ही काम बनेगा। तो इस चक्कर में मत पड़ो। पूर्ण में परिच्छिन्नता भागे, ना कुछ ग्रहण ना कुछ त्यागे। ना ग्रहण करना है ना त्याग करना है, तुम्हें अपनी आसक्तियों को जीतना है। इतना ही है खाली। जो मेरा मान के बैठे हो, आज से वो भगवान का मान लो, तेरी आसक्ति में घटत होनी शुरू हो जाएगी। हमने जो अपना माना था बेगाना कर दिया। बोला सतगुरु के सद ज्ञान ने दीवाना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। हमने जो अपना माना था बेगाना कर दिया। जो अपना मान के बैठे थे, आज से वो ईश्वर का मानना शुरू करो। तन मन धन कैसे दोगे भगवान को? शरीर रखाओगे गुरु के पास, धन गुरु को दे आओगे सारा, क्या करोगे? तन मन धन देने का मतलब ही यही है। तन ईश्वर का समझोगे तो इससे गलत कर्म नहीं करोगे। मन भगवान का समझोगे तो मन में बुरे विचार नहीं आने दोगे। धन परमात्मा का समझोगे तो पाप की कमाई इकट्ठी ना करोगे।
धन से गंदे काम नहीं करोगे। क्योंकि इंसान जो बोलते भी हैं ना, उसको भी जानते नहीं। लोग कहते हैं उसको लक्ष्मी, धन को क्या कहते हैं? लक्ष्मी माता। दिवाली पे पूजा भी होती है लक्ष्मी माता। अब क्या अपनी माँ को कोई शराब खाने ले जाएगा? अपनी माँ को कोई जुआ खाना ले जाएगा? तो खाली उसको लक्ष्मी माता कह रहे हैं और जाके जुआ खेलते हैं, जाके शराब पीते हैं। तो अगर ईश्वर का समझ लोगे, धन का सदुपयोग होगा, मन में सुविचार रहेंगे, तन कर पाएगा तो किसी की भलाई करेगा, सेवा करेगा, पर गंदे कामों में तो इन्वॉल्व नहीं होगा। ऐसे तन मन धन भगवान को दिया जाता है। गाया सारी जिंदगी, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर अगर ये बात समझ में आ जाती थी तो फिर तो जगत में रहने में भी कोई हर्जा नहीं। आज हम रहते तो एक होटल में भी हैं। अगर भाषा की भी बात करें, कोई कहता है आपका कमरा, मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है तो होटल में, मेरा कमरा कैसे कह रहा है? सोच के देखो। मेरे कमरे का एसी बहुत बढ़िया है, अरे मेरे बाथरूम में गीजर ठीक काम नहीं कर रहा है, बोलने में तो मेरा वहां भी आ रहा है, पर आपको पता है इसमें से एक चम्मच भी आपकी नहीं है। सब कुछ आपके लिए है, आपका नहीं है। बस यही समझ के संसार में रह जाओ। अब हम धर्मशाला में रहते हैं, साथ के कमरे वाला आदमी जितने बजे भी आए, जितने बजे भी जाए, रात को डीजे बजाए, हमारा कोई मतलब है उससे। पर जब आप मानते हो मेरे बेटा आया नहीं 10 बजे तक, आप जाग रहे हो। क्यों जाग रहे हो? उसकी बहू बैठी है, खोल देगी दरवाजा, तू सो जा। बुढ़ों को नींद नहीं आती, उल्टा उसकी बीवी सो जाएगी, बुढ़ी जाग रही है, वही दौड़ेगी सबसे पहले चारपाई से डंडी उठा के दरवाजा खोलने, और कोसेगी बहू को, और सो गई है, इसको अकल ही नहीं है, होश ही नहीं है, आदमी घर नहीं आया। अपना शरीर चाहे बिगड़ जाए, फिर उसको पूछेगी कहाँ देर हो गई, ठीक तो है? वो भी जवाब ढंग से देगा नहीं। तो सोई क्यों नहीं अभी तक? गया था कहीं काम। फिर कुड़ती हुई आएगी, फिर लेटेगी आंखें छत पे, देखेगी छत को, सोचेगी ये वही बच्चे हैं, मैंने इनके लिए क्या नहीं किया। सीधे मुंह जवाब नहीं देते, देख जाग रही थी इसके लिए। फिर आधी रात तक नींद नहीं आएगी, फिर रोएगी, फिर सुबह बीपी बढ़ जाएगी, बीमार हो जाएगी, फिर कहेगी इसके चक्कर में बीमार हो गई। फिर उनसे फिर गाली खाएगी कि सोती क्यों नहीं टाइम से, तू तेरा शरीर बिगड़ जाता है। कौन करवा रहा है? तेरा मोह करवा रहा है, और कोई नहीं करवा रहा, मोह करवा रहा है। टूटे दसन वचन नहीं आवे शोभा गई मुखंते, पर ममता तू ना गई मेरे मन से। दांत वांत सब टूट गए, सब हो गया, पर ममता नहीं गई। फेर फेर के माला भी टूट गई, पर ममता दी कुंडी नहीं टूट रही। ममता वहीं की वहीं है। यही तो प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है? यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और बेटा कहेगा पिताजी आप घर में ही रहो, पर बाबा सवेरे बेटे से भी पहले तैयार खड़ा, चाबी का गुच्छा उठा के जाऊंगा दुकान पे। उसने 10 बजे जाना है, बाबा जी 9 बजे बैठ गए तैयार होके और शोर मचाए जा रहे हैं, उतर उतर चल चल, ग्राहक वापस चले जाएंगे, दुकान कितने बजे खोलेगा। फिर वहां जाके इंटरफेयर करेगा, फिर वहां डांट खाएगा, फिर रात को आके बीवी को कथा सुनाएगा, बड़ी बेइज्जती करता है, कुछ भी कह देता है। अच्छा भाई बाबा जी ना जाओ, ना कैसे ना जाऊं?
इतनी मेहनत से दुकान खड़ी करी, इतना मैंने कस्टमर बनाए, ये तो लुटा देगा। तो जिस दिन तू चला जाएगा उसके बाद क्या होगा? मोह को यही तो नहीं समझ में आता ना, मोह अंधा है। धृतराष्ट्र अंधा, गांधारी ने पट्टी बांध ली। अरे कोई एक जना तो आंख खोल के बेटे को समझा दो। मोह है अंधा बनाने वाला। ये वहां तो दिखाया ना, खाली उसको आंख नहीं और उसने पट्टी बांधी। पर आप अनुभव करना, क्या मोह आप लोगों की आंखों पे पट्टियां नहीं बांधता? पता होता है मेरे बच्चे गलत हैं, फिर भी उनको देते हैं बढ़ावा। पति से लड़ लोगे, बेटे की गलत बात भी ढक दोगे। अरे भाई, एक बार डांट खा लेता, बाप से चांटा खा लेता, ठीक हो जाता ना। लेकिन नहीं, ये जितने मोह के मारे लोग हैं, इन्हीं की औलाद है दुर्योधन। लक्षण नजर आते हैं ना अपने ही बच्चों में दुर्योधन के। कहां से आए? तेरे मोह के कारण आए। मोह बिगाड़ता है। अब जो तुम भूलना चाहते हो, कहां तो तुमको इतनी लालसा थी पैदा हुए, 9 महीने भी औखे कटे, कब पैदा हुए मैं देखूं, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड भी घूर घूर के देखे, बच्चे की शक्ल देख लूं। अब तुम भूलना चाहते हो उनको। क्या हो गया ऐसा? सोचो, क्या हो गया ऐसा? ये मोह के जूते पड़े। अब इनाम मिला है ना, इनाम तो मिलता है प्रकृति में। जो बीज डालो फल तो निकलता है। इस मोह के वृक्ष पे जहरीले फल निकलते हैं, कड़वे फल निकलते हैं। मिलते ही हैं जूते। उसमें क्या, सारी दुनिया को मिले, तुम्हें भी मिले। इसी की तो मुबारकें देते हैं सारे एक दूसरे को कि मैंने जूता खाया तू भी खा। मेला लगा एक बार, जैसे तुम्हारे यहां दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है ना, मेला लगा एक गांव में। मेला लगा तो लोग देखने गए। एक जगह बोर्ड लगा हुआ था, अजीब सुख देने वाला जूता घर। अब बड़ी क्यूरियोसिटी हुई लोगों को, यहां क्या होगा। सीढ़ियां बनी हुई थी। बोला भाई ऊपर कुछ होगा, देखें। और अलाउड एक आदमी था एट ए टाइम। एक जाएगा अंदर, गेट बंद हो जाएगा, जब वो नीचे आएगा तब दूसरे की एंट्री है। एक गया, दोस्त 4-5 थे, उनमें से एक गया। पहली सीढ़ी चढ़ा, 2 हाथ आए, गुदगुदी कर गए, हंसी छूट गई। दूसरी सीढ़ी पे पैर रखा, इधर से जूता आया, कस के मुंह पे लगा। तीसरी सीढ़ी पे फिर हाथ गुदगुदी कर गए, चौथे पे दूसरी साइड से जूता आ गया। अब चढ़ा ऊपर, ऊपर कुछ था ही नहीं। अब ऐसे ही नीचे उतरना पड़ा जूते खाते हुए। अब मुंह तो लाल हो गया जूतों से, हंसी भी आ रही है, साथ गुदगुदी हो रही है। सोचने लगा अगर मैंने बाहर दोस्तों को बताया तो बड़ी फजीती हो जाएगी, सारे मेरी इंसल्ट करेंगे, भाई क्या करके आया है तो। ऐसे करता हूं, इनको बताता नहीं। बाहर आया, दोस्तों ने पूछा क्या हुआ, कहता बड़ा मजा आया, मैं तो हंस हंस के बुरा हाल है। बोला हाँ तेरा मुंह तो लाल लग रहा है। बोला हंसी इतनी आई, मुंह लाल हो गया। दूसरा बोला मैं, तीसरा बोला मैं। एक एक जाना है, आराम से जाओ। दूसरे के साथ भी यही थी, पर बताए कोई ना एक दूसरे को कि खाने दो इनको जूते और आने दो। तो ये संसार क्या है? अजीब सुख देने वाला जूता घर। मिले सबको जूते, बताता कोई नहीं एक दूसरे को। बताएगा कोई? कोई भी नहीं बताता। बल्कि कहते हैं, अगर कोई लड़की कहे ना मैं शादी नहीं करती, तो माँ क्या कहती है, बेटी मैंने भी तो यही जूते खाए, तेरी दादी ने भी तो खाए, सब खाते हैं, तू भी खा, तेरी बहन ने भी खाए। करनी पड़ती है, ये तो रीत है दुनिया की। रीत क्या है? 1 by 1, शादी भी 1 by 1 है।
एक जाए जूते खाए घूमे पर बताएगा नहीं दूसरे को, बड़ा मजा आया, बड़ा खुश हूं मैं तो, बड़ा सुखी हूं मैं तो। तभी तो इतनी क्रीमें पाउडर सब इंतजाम रखते हैं, कोई पहचान ना ले कि मैंने जूता खाया। है कुछ भी नहीं, विषयों का सुख भी कुछ नहीं है, बड़ा आकर्षण होता है, पर बाद में पता चलता है तो कुछ है ही नहीं। पर सारी जिंदगी इंसान की निकल जाती है, क्योंकि आसक्ति ये जान नहीं सकती। मोह फसाना बहुत आसान होता है, मोह से निवृत्त होना बड़ा कठिन होता है। संग दोष कहीं भी पैदा हो जाता है, लेकिन असंग होना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमारे अपने स्वभाव कंट्रोल आ जाएं तो संसार बुरा नहीं, ग्रस्त भी बुरा नहीं है, कहीं रहना भी बुरा नहीं है। पर जब तक अपने स्वभाव कंट्रोल नहीं है ना, कहानी तभी तक मुश्किल है। शरीर नहीं तंग करता किसी को, लेकिन जो लोग इनडिसिप्लिन्ड होते हैं उनका शरीर बीमारी का घर, कुछ कर नहीं सकते। जिनकी सोच अच्छी नहीं, जिनका आत्म संयम नहीं, वो लोग कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। कहोगे आप प्रारब्ध की बीमारी है, पर कुछ बीमारियां खरीद भी तो की हुई हैं। प्रारब्ध की बीमारी में भी नियम संयम से चलते हैं तो ठीक भी तो चलते हैं। ग्रस्त बुरा नहीं है, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, ईगोलेसनेस, ये चीजें आपके घर ग्रस्त को भी चमका सकती हैं। संत भी तो रहे ग्रस्त में, ऐसा तो नहीं कि वो लोग भाग गए थे, या ऐसा भी नहीं है कि सभी कुंवारे रह गए थे। लेकिन वो कैसे रहे? नियम संयम से चले। जो व्यक्ति नियम संयम से चलना जानता है, अब देखो, मिताहारी मितभाषी, मिताहारी का शरीर से झगड़ा नहीं, मितभाषी का बाहर किसी से झगड़ा नहीं। मिताहारी माना कम खाने वाला, पर कम खाने में भी देखना पड़ेगा शरीर के अनुसार खाते हैं। शरीर की प्रकृति पता हो, जो इसको सूट करता है वो खिलाओ, सुपाच्य खिलाओ, डॉक्टर की मना है वो मत खाओ। तो ऐसे व्यक्ति का शरीर से झगड़ा हो ही नहीं सकता। पर जो चलता है गड़बड़, रोज क्या होता है, कभी उसका बीपी हाई है, कभी उसको बुखार है, कभी उसको बॉडी एक है, कभी उसको हेड एक है, कुछ ना कुछ रोज हुआ रहता है। एक दिन कोई बड़ी बीमारी घेर लेती है। कैसे? क्योंकि इनडिसिप्लिन्ड है। मितभाषी में ना बोलना सॉल्यूशन नहीं है। पहले तो कम बोलो, और जब बोलो तो अच्छा बोलो, झगड़ा ही नहीं होगा कभी। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर जिंदगी में अपना लिया जाए, अपने उसी घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। भूलने की जरूरत नहीं, ईश्वर से जुड़ने की जरूरत है। जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो संसार में आसक्ति अपने आप घटती है, और यही जब लेवल इक्वल आ जाता है तो बात बन जाती है। इतनी सी बात है खाली। जिसके जीवन में संतुलन है ना, वो कहीं भी बैठा है उसको परेशानी नहीं। पर जीवन में संतुलन नहीं है तो परेशानी है। स्विमिंग आती है तुम्हें, तो कहीं भी तुम पानी में गिर गए तो तुम तैर के बाहर आ सकते। पर तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो तुम पानी में डूब जाओगे। इसको छोड़ूं, इसको भूलूं, ये सब मत करो। तुम्हें गुरु जहां लेके चल रहा है, तुम स्वयं से जुड़ो, अपने से जुड़ जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, तुम्हारे सारे झगड़े मिट जाएंगे।
कोई कहता है मैं अपने स्वभाव को कैसे जीतूं, हम कहते हैं अपने आत्मा के भाव में आ जाओ, ईश्वर के भाव में आ जाओ, स्वभाव गया। और ऐसे सारी जिंदगी रगड़ते रहो, स्वभाव नहीं जाएगा। कोला कबों ना उजला, चाहे 100 मन साबुन धोए। 100 मन साबुन लगा लो, कोयला साफ हो जाएगा क्या? कोयला कैसे साफ होगा, सफेद कैसे होगा? भट्टी में डाल दो, लाल हो जाएगा, ठंडा होएगा, सफेद राख आ जाएगी ऊपर, कोयला सफेद हो गया। मन को तपाना होगा, तपस्या की भट्टी में डालो। तपस्या क्या है? आत्म संयम। आत्म संयम से बड़ा तप कोई नहीं है। आत्म संयमी पुरुष कामयाब होता है। अब ग्रस्त में परेशानी किस चीज से है? असंयम से। बोल बैठते हो तो सुनना पड़ता है, इच्छा रखते हो तो दुखी होना पड़ता है। असंयम। संयम कर लो इन चीजों पे, बात खत्म। कुटस्थ हो के अपनी समाधि में बैठो। सबकी बनी पड़ी प्रारब्ध, बना पड़ा है खेल। एंजॉय योरसेल्फ। मस्त फकीर होके जी सकते हो। तो फकीरी जंगल में नहीं पड़ी हुई, फकीरी गृहस्थी में नहीं पड़ी हुई, फकीरी किसी को छोड़ने पकड़ने में नहीं पड़ी हुई। मस्त फकीरी अपने में टिकने में है। सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ, मस्त फकीर हो जाओगे। ना कुछ लेना ना देना, मगन रहना। बाहर छोड़ दो हिसाब किताब, व्यवहारिक बुद्धि छोड़ दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में?